हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र जांगड़ा और आप देख रहे हैं लटरम सटरम। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डायनासोर के बारे में कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक समय में हमारी दुनिया पर डायनासोर का राज था। वो चलते थे जहाँ हम आज चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें लेते थे, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्यकार विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजारों प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ डायनासोर मांसाहारी थे, तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं। आज से 65 मिलियन साल यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों ओर डायनासोर्स के चिल्लाने चिंगाड़ने की आवाज़ें। जब ये सारी डायनासोर्स प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था। वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील मंगल और बृहस्पति के बीच में बने सुदूर ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह सुदूर ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तो धरती से शायद डायनासोर का अंत न हो यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर की व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि इसने 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उनकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतनी शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इन गड्ढों का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गया। टकराव के 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती के अंदर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह पर डायनासोर्स का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई, इसके 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरे से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की एक शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशन पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे।
साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिनकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसकी वजह से जो डायनासोर्स विस्फोट के इलाके से कोसों दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बचे थे, उनमें से भी वही जीव जिंदा रहे जिनका वजन 30 किलो से नीचे था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादियां जलकर खाक हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े विशालकाय जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो भी ख़त्म हो गए थे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।